तुम इतनी रात्रि के समय यहाँ क्यों आई हो? ब्रज में सब ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? ब्रज में कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? का नहीं नहीं माधव, कोई आपत्ति नहीं आई। तो फिर इतनी रात्रि के समय यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम ब्रूत आगमन कारणम। अपने आने का कारण तो बताओ कि आप क्यों आई हो, क्या चक्कर है, बताओ तो सही। वैसे ही गोपियों ने कहा, अरे मधुसूदन, ये भी कोई पूछने की बात है? आपने बांसुरी बजाई और हमने बांसुरी की ध्वनि को सुना, और आपकी बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर थी कि हमसे रहा नहीं गया और हम चली आई। अब हमारी एक इच्छा है कि आप महाराज कीजिए। भगवान ने कहा, गोपियों, आपको पता है कि आधी रात्रि के समय एकांत में किसी स्त्री को पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। कहा, हम सब जानती हैं माधव, हम सब जानती हैं, लेकिन एक बात बताओ, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? हम आ गई तो क्या करें? क्या चली जाओ यहाँ से? गोपियों ने कहा, अच्छा, पहले तो बांसुरी में आवाज लगा लगा करके नाम ले ले करके बुलाया, और अब कह रहे हो चली जाओ? नहीं जाएंगे, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो चली जाएंगे। क्या बोलो? प्रश्न। गोपियों ने कहा, हे मधुसूदन, कोई पतिव्रता स्त्री हो और उसका पति जो है धन कमाने के लिए घर से बाहर चला गया हो, दूसरे प्रदेश में चला गया हो, फिर वो स्त्री अपने पति के भोजन किए बिना भोजन न करती हो, और उसका पति घर में नहीं है। अब वो उसकी फोटो ले लेती है, तस्वीर ले लेती है अपने पति की, और अपने पति की तस्वीर की पूजा करती है, और तस्वीर की पूजा करके उसे भोग लगाती है, तब भोजन करती है। तो अब ये बताइए, वो स्त्री एक दिन अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी, तभी उसका असली पति आ गया, और असली पति ने आकर के दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, तब वो स्त्री उस फोटो की पूजा कर रही थी। अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पूजा करना छोड़ती है तो व्रत भंग होगा, जब पूजा में मस्त है। अब पूजा करती रहना चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? क्यों? निसंकोच, डर नहीं, एकदम बेझिझक बताइए, क्यों खोलना चाहिए दरवाजा? अच्छी बात है। माताओं, आपका क्या विचार है? अब उसे क्या करना चाहिए? अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? दरवाजा खोल देना चाहिए। क्यों? परिषद का प्रश्न उत्तम है। उत्तर, परिषद का उत्तर बिल्कुल सटीक है। दरवाजा इसलिए खोल देना चाहिए कि जब असली आ गया तो फिर नकली में क्या रखा है, नकली फोटो में क्या रखा है। इसलिए भगवान ने यही उत्तर दिया कि अरे दरवाजा खोल देना चाहिए, ये भी कोई पूछने की बात है, क्योंकि जब असली आ गया तो फिर नकली में क्या रखा है। तो गोपियों ने कहा कि हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया माधव का। कैसे? कि जितने ये संसार के पति हैं, ये हर जन्म में बदलते रहते हैं, ये हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन आप ऐसे पति हो कि किसी भी जन्म में बदलते नहीं हो, भगवान बदलते नहीं, भगवान एक ही रहते हैं। और दूसरी बात, ये लौकिक पति हैं, सांसारिक पति हैं, अगर दहेज में कमी हो जाए तो जला भी देते हैं, दहेज न मिले तो जला भी देते हैं, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं है, सांसारिक पति है। दूसरी बात, हम अपने ही सांसारिक पति जैसे किसी दूसरे पुरुष के पास जाती तो हमें पाप लगता, लेकिन आप तो परम पति हो, आप तो पतियों के भी पति हो, लाज राखना हो। मैंने उस दिन बताया कि पति है ही वो जो लाज रख ले, रक्षा कर ले, वही पति है।
तो पति का अर्थ ये नहीं है कि ये पति का मतलब है लाज रखने वाला, रक्षा करने वाला। तो आप तो सबकी लाज रखते हो, हमारे पतियों के भी पति हो, उनकी भी रक्षा करते हो, लाज रखते हो। तो इसलिए जब अब आप परमात्मा हो और आपसे मिलने में कोई पाप होना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा क्या दोष है? आप असली हो, वो नकली है, वो तो परछाई है। भगवान ने कहा गोपियों का जो प्रश्न है उत्तम है, कहा ठीक है, अब चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। आज भगवान जो है महाराज करने के लिए तैयार होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियों के साथ भगवान महाराज करने लगे। जितनी गोपियां थी भगवान उतने ही बन गए, जितनी गोपियां उतने ही भगवान बन गए। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान है। अब गोपियां सोच रही हैं कि मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, क्योंकि हर गोपी को अपने ही वाले भगवान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी के भगवान दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों बिठा लो उसको, बिठा लो बेटा, बैठ जाओ, बैठ अच्छी तरह बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ बेटी, इधर मुंह करके। हाँ अब सही। अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? ऐसे, बहुत अच्छे। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान है परीक्षित जी। अब जैसे मैं गोपी हूँ, आप गोपी हैं, तो आपके भगवान मुझे दिखाई नहीं दे रहे और मेरे भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो जितनी हजारों गोपियां थी वो यही सोच रही, तो अपने ही दिखाई दे रहे, दूसरी के दिखाई नहीं दे रहे। तो हर एक गोपी के मन में यही आया कि मैं कोई बड़ी भाग्यशाली हूँ जो किसी और के साथ भगवान नहीं है, मेरे ही साथ है। अब प्रत्येक को मान हो गया, मान, अभिमान, और जहाँ अभिमान होता है भगवान उसका भक्षण कर लेते हैं। भगवान क्या खाते हैं? अहंकार। पीते क्या है? भक्तों के आंसू, दुख भरे आंसू पीते हैं और अहंकार का भोजन करते हैं। भगवान ने क्या किया कि अब इन गोपियों को मान हो गया, क्यों न अंतर ध्यान हो जाओ। और भगवान ने एक गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये एक गोपी करके आया है राधा मैया के लिए। सुखदेव जी की गुरु है। सुखदेव जी अगर राधा नाम लेते तो समाधि लग जाती गुरु की याद करके, इसलिए नाम नहीं लिया। भागवत में कहीं भी राधा मैया का कहीं नाम नहीं लिया। भागवत में स्पष्ट लिखा है, रास की कथा, महाराज की कथा में एक गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो एक गोपी माता राधा ही थी। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब क्या हुआ है? आगे चले हैं, आगे चल करके राधा जी सोचने लगी, माता राधा सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, सबको छोड़ करके आ गए और मुझ अकेली के ही साथ में आए हैं, मुझ अकेली के ही पास है। भगवान ने कहा इनको भी अहंकार हो गया। अब माता राधा बोली कि जब मैं कोई भाग्यशाली हूँ तो फिर व्यक्ति पहले लालायत होता है, किसी बड़े व्यक्ति को देखता है तो क्या करता है कि लालायत होता है कि इससे थोड़ी दो बातें हो जाए। बात हो गई, अब बात हो जाए तो रिश्ता बन जाए, रिश्ता भी बन गया। तो कीमत कब तक थी? बात हो जाए, रिश्ता बन जाए, यहाँ तक। रिश्ता बन गया, अब कोई कीमत नहीं है। जब शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, तो कैसे फोन पर कितना ऐसा लगता है, फोन सोते से फोन करते करते ही सो जाते हैं दोनों। इतना लगता है कि अब एक दूसरे के बिना रहेंगे ही नहीं, इतना ऐसा लगता है, प्रेम है जाएगा। लेकिन वही जब शादी हो जाए, विवाह हो जाए, उसके बाद में वो प्रेम कहाँ चला जाता है? सच पूछो तो वास्तविक प्रेम है ही नहीं, वो वासना थी, वो मोह था, मोह। केवल जैसे वासना पूरी हुई, बस इच्छा हट गई, इच्छा हट गई तो बस उसकी कोई कीमत नहीं रही। ऐसा ही होता है इस दुनिया में। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ प्रेम है परमात्मा का, साक्षात श्री विग्रह है, साक्षात राधा और कृष्ण में से अलग नहीं है, बिल्कुल। अब परीक्षित जी, माता राधा ने कहा कि प्रभु तो चला नहीं जा रहा, बड़ा दर्द हो रहा है पैरों में। भगवान बोले कंधे पर बैठोगी क्या? राधा मैया ने कहा बैठा लो, तो अच्छी बात है। अब भगवान बैठे
नीचे बैठ गए और जैसे ही राधा मैया से कहा बैठ जाओ, जैसे ही राधा मैया ने चरण उठाया बैठने के लिए, वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही माता राधा आज रोने लगी, बिलखने लगी। अरे मेरे स्वामी कहाँ चले गए, मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए स्वामी। तो माता राधा कहने लगी, इकली करे मोए कहाँ को चले गए स्वामी, इकली करे मोए कहाँ को चले गए स्वामी, अकेली करे माता राधा भी बिलखने लगी, आज ढूंढने लगी भगवान को, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए श्याम सुंदर। इधर जो गोपियां हैं वो भगवान को ढूंढती हुई आती हैं, गोपियां ढूंढ रही, सभी से पूछ रही है, तारों से चंद्रमा से सबसे पूछ रही है और आगे बढ़ती हुई चली। गोपियां ने क्या देखा है कि एक व्यक्ति के नहीं, दो के चरणों के चिन्ह छपे हैं बालू में, ब्रजभूमि में बालू बहुत है, रेत पर दो लोगों के पैरों के निशान बने हैं। वैसे ही गोपियों ने कहा, अरे देखती हो बहन, वो अकेले नहीं गए, कोई माननी जो है उनकी सगी, उसको साथ में लेकर के गए हैं। मनमोहन हमारे, अब तो पीड़ा और बढ़ गई, सौतिया दाव बढ़ गया। आगे चली तो क्या देखा कि आज एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, फूलों का पेड़ है, उसके पास पंजे ही पंजे हैं, एड़ी का पता नहीं है, पंजे जमीन में धसे हैं। तो सोच रही है, देखती हो बहन, यहाँ फूल बिखरे हैं और एड़ी पता नहीं है, पंजे छपे जमीन में। इन्होंने उचक उचक करके फूल तोड़ करके उस गोपी का श्रृंगार भी किया है इस जगह पर उन्होंने। अब तो और ज्यादा पीड़ा बढ़ गई। फिर आगे चली तो क्या देखा है कि इतनी जोर के पैर बने हैं, अच्छे जमे हुए ढंग के, और फिर वहां से आगे दूसरे पैर दिखाई नहीं देते हैं, तो भगवान अंतर ही ध्यान हुए थे। तो अब कहने लगी कि देखती हो, यहाँ पर उसे पीठ पर भी बिठाया है। अरे सखी, अरे वो शोध न जाने क्या मनमानी कर रही होगी, हम तो यूं ही बन बन में भटक रही है, रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उसको लेकर वो चले गए हैं। लेकिन जैसे ही गोपियां आगे बढ़ी तो क्या देखा है, माता राधा से मिल जाती है। माता राधा को पकड़ लिया है जोर से, एकदम बताओ कहाँ है मुरली मनोहर, आप तुमने ही कहीं छुपा दिए हैं, बताओ कहाँ पर है, कहाँ पर है, बताओ सही। क्या नहीं, मुझे नहीं पता, वो मुझे भी छोड़ करके चले गए। क्या नहीं, सच बताओ। क्या मैं सच कह रही हूँ,
मुझे नहीं पता, वो मुझे भी छोड़कर चले गए, मैं भी आपकी तरह बिरहीन बन गई हूँ बिरहीन। सभी गोपियों ने सलाह मिलाई, चलो आगे चल करके देखती हैं। और आगे चल करके गोपियां गई तो क्या देखा है गोपियों ने कि बड़ी अच्छी तरह तुलसी लहरा रही है, फूल रही है। तुलसी से बोली है बहुत खिल रही है, बड़ी हंस रही है, बता कहाँ है श्याम सुंदर, तूने ही कहीं छुपा दिए। तुलसी बोली अरे बहन मुझे नहीं पता, मैं तो प्रसन्न इसलिए हो रही हूँ कि वो यहाँ से निकल करके गए। अरे तुम कैसी हो जो प्रेम प्रभु का पाकर के भी कुमलिया गई हो, और मैं तो एक बार मिल गया ना दर्शन यहाँ से इसलिए खुश हो गई हूँ, और तुम्हारे साथ तो कितनी देर तक रहे और तुम कुमलिया भी गई। ये प्रेम की रीति नहीं है गोपिया। गोपियां आगे बढ़ी, फूल खिल रहा है, ज्यादा हंस रहा है, हमें दुखी देख करके तुझे प्रसन्नता पड़ी है, तुझे आनंद आ रहा है, बता कहाँ श्याम सुंदर। पुष्प ने कहा अरे सखी गोपियों मुझे क्या पता, इतना मुझे पता यहाँ से निकल के गए हैं। आगे चली, घास लहरा रही थी हरी हरी, और हरी हरी घास को जैसे ही लहराते देखा वैसे ही कहने लगी है बता कहाँ प्यारे श्याम सुंदर। घास ने भी कहा मुझे नहीं पता। पीपल के पास पहुंची, ए पीपल तुम तो सबसे ऊंचे हो दुनिया में, वृक्षों में बहुत ऊंचे हो तुम, अपनी ऊंची दृष्टि से बताओ तो सही कि श्याम सुंदर कहाँ, देखो तो सही नजर उठा करके। वैसे ही आपने देखा होगा परिचित जी, पीपल का पत्ता ऐसे हिलता रहता है, पीपल के पत्ते को ऐसे हिलता हुआ देखा। एक गोपी बोली देख रही हो ये मना कर रहा है, ये नहीं बताएगा। अरे ये क्यों बताएगा, क्योंकि ये भी तो, इसको भी तो प्रेम का रोग लगा है। किसके प्रेम का? मुरली मनोहर के प्रेम का रोग लगा है। ये भी तो हमारी सौत की तरह है, ये भी नहीं बताएगा पीपल भी। ए पीपल हमारी तुम्हारी आज से गट्टी हो गई। आगे बढ़ गई गोपियां, अब ढूंढने लगी भगवान को, और गोपियां कहती है हे मुरली मनोहर आ जाओ। कहाँ हो मुरली मनोहर, कहाँ हो मुरली मनोहर। दिल के अरमां में बह गए, दिल के जो इतना प्रेम किया, एक बात टाली नहीं, फिर भी हमारे ये प्रेम की रीति होती है क्या? हमें इतना तरसा रहे, इतना दर्द दे रहे, और उन्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और चले गए हैं छोड़ करके। आज ऐसे गोपियां बिलख रही है, लेकिन भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए। परिचित जी अब इसके बाद में गोपियों ने कहा क्या करना चाहिए? एक काम करो गोपो सखियों। कौन सा? जो भगवान ने लीलाएं की वो लीलाएं करते हैं। उल्टी सीधी लीलाएं करेंगे तो आकर के कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। उल्टी लीलाएं करो तो उल्टी सीधी करेंगे तो आकर कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करते, और जैसे ही ये कहेंगे वैसे ही पकड़ लेंगे। जैसे कोई गाने वाला गलत गा रहा हो तो वहाँ कोई अच्छा गाने वाला बैठा हो तो वो उसे रुका नहीं जाएगा, वो बताएगा जरूर। ऐसे ही करके उल्टी लीलाएं करो, जो ब्रज में कृष्ण भगवान ने की वो लीलाएं हम भी करेंगे, और उल्टी सीधी करेंगे तो वो आ जाएंगे और बताएंगे तो पकड़ लेंगे। कहा ठीक है। अब गोपियां क्या करने लगी? एक गोपी ने अपनी चुनरी आकाश में लहरा दी, देखो देखो मैं कृष्ण हूँ, मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण
हूँ। एक गोपी ने अपनी चुनरी ली और चुनरी लेके बाजुओं में लपेटी, ऐसे करके उसका ऐसे ऐसे फन जैसा बनाया और उसको पकड़ करके ऐसे कह रही है गोपी, है कालिया तू जानता है मैं तुझे नाथ के ही छोड़ूंगा, मैं कृष्ण हूँ। मैं देखो देखो मैंने कालिया नाग को नाथ लिया, देखो मेरे हाथ में कालिया नाग है, मैंने कालिया नाग को नाथ लिया। एक गोपी एक दूसरी गोपी के सीने पर बैठ गई ऐसे घूसा बना करके, देखो देखो मैं कृष्ण हूँ, मैंने पूतना का वध कर दिया, मैंने पूतना का वध कर दिया। ऐसे उल्टी सीधी लीलाएं करने लगी सभी गोपियां उल्टी, लेकिन भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए, भगवान फिर भी नहीं आए। सोचने लगी अब क्या करना चाहिए। अरे सखी अब कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुरली मनोहर आ जाए। गोपियों ने कहा ऐसे नहीं आएंगे, प्रेम की पुकार लगाओ, उन्हें उल्हाने दो, उल्हाने दो, उन्हें शिकायत करो और अपने जो हमने प्रेम किया है हमारा अधिकार है तो अपना अधिकार मांगो मुरली मनोहर से। गोपियां ऊंचे स्वर में गाने लगी, ऊंचे स्वर में। और गोपी गीत भागवत में आता है 19 श्लोकों में गोपी गीत आता है, 19 श्लोकों में वो गोपी गीत गाया भगवान ने, वो गोपियों ने भगवान के लिए गोपी गीत गाया। लेकिन क्या होता है, मैं थोड़े श्लोक सुनाऊंगा गोपी गीत के, 19 में देर लगेगी। जयते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सर्वदा प्रहे दयति दृश्यता दीक्षुतावता धृता सवस्तां विचिन्विते शरणुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुखादसा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंबदा। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके जन्म लेने के कारण बैकुंठ से भी ज्यादा ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई, बैकुंठ से भी ज्यादा। तभी तो सौंदर्य की मूर्ति लक्ष्मी जी ब्रजमंडल में अटकेलियां करती रहती हैं। लक्ष्मी जी भी अपना निवास स्थान छोड़कर के ब्रजमंडल में आ गई हैं। हे मनमोहन आपकी सेवा करती हैं। परंतु प्रियतम देखो तुम्हारी ये गोपियां, तुम्हारी ये दासियां कैसे तुम्हारे प्रेम के विरह में तरस रही हैं, तड़प रही हैं और आपको जरा भी मोह नहीं है, आपको जरा भी तरस नहीं आ रहा है। हमने आप अपने प्राण आपको समर्पित कर रखे, वन वन में भटक करके हम आपको ढूंढ रही हैं। अरे जो मारना ही था तो क्यों बचाया, कालिया नाग यमुना में जल विसैला हो गया, क्यों बचाया, हम तो उसके जल के विसैले जल से ही मर जाते। क्यों बचाया, जब इंद्र ने कोप किया तब बचाया आपने। पूतना आई, अघासुर, बकासुर, कुरड़ावती सब आए, क्यों इनसे हमारी रक्षा की। अगर मारना था तो तभी मर जाने देते। क्या प्रेम का रोग दे करके विरह में तरसाना, दर्द देना क्या मारना नहीं होता क्या। ऐसे करके गोपियों ने आज जैसे ही भगवान से शिकायत की, 19 श्लोकों में जब गोपी गीत गाया भगवान ने, तो भगवान आज गोपियों के विनय पर प्रकट हो जाते हैं भगवान। और जैसे ही गोपियों के विनय पर भगवान प्रकट हुए, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार गा रही थी तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान प्रसन्न जैसे ही हुए वैसे ही प्रकट हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। अपने प्राणों के प्यारे श्याम सुंदर को देख करके गोपियों ने सबने अपनी अपनी चुनरी ली और चुनरी लेकर के ऊंचे चबूतरे पर, बालू के चबूतरे पर बिछा दी। है मुरली मनोहर यहाँ बैठ जाइए आप।
कोई बात नहीं, बैठ, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। हरि बोल, श्री राधा। वास्तव में बड़ा अच्छा स्वभाव लगता है, हकीकत में। कोई नहीं, कोई नहीं, बड़ा ये बहुत कुछ अंदर बहुत अनुभव होता है ऐसे चीजों से। परमात्मा निधिवन कौन कौन गया है वृंदावन में? परिचय जी, वृंदावन में जहाँ भगवान ने रास किया है उस जगह का नाम निधिवन है। निधिवन में कौन कौन गया है? जय हो। आप लोगों को भी जाना चाहिए निधिवन में, सबको। इतने बैठे हैं उनमें से एक ही है जो गए हैं, तो आप लोगों को भी जाना चाहिए, निधिवन देखना चाहिए जहाँ भगवान ने महाराज किया। तो वहाँ आज भी राधा रानी का मंदिर है, माता राधा का। उसमें रात्रि में श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार रखा जाता है सजा करके, और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सुबह जब दरवाजा, रात को कोई रहता नहीं है वहाँ पर, बंदर वैसे बहुत है उसमें अंदर, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है सारे बंदर किनारा कर जाते हैं। किसी व्यक्ति को रुकने नहीं दिया जाता है उसमें, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि कोई अगर रुका जबरदस्ती इसने की तो या तो वो अंधा हो गया, या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया वो, या फिर बताने लायक नहीं रहा, ऐसे करके बावला हो गया। बच्चों पीछे बैठ चलो, शरारत नहीं, हुक्म नहीं, ध्यान देना। परिचय जी, तो निधिवन में आज भी ये प्रमाण है कि आज भी भगवान महाराज करते हैं रात्रि को, और महाराज जब करते हैं भगवान, वो वृक्ष जो है वो गोपियां बन जाते हैं, भगवान महाराज करते हैं। तो आज भी उस मंदिर में श्रृंगार रखा जाता है, बड़े अच्छे से सजा करके सेज बिछाई जाती है, फूलों की सेज। तो आज भी वहाँ ये वृंदावन के ऋषियों का कहना है कि आज भी भगवान आते हैं और राधा रानी मैया का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वो श्रृंगार जब रखा जाता है तो वो श्रृंगार बिखरा मिलता है बिल्कुल, और फूलों की जो सेज लगाई जाती है वो फूल भी तितर बितर मिलते हैं आज भी। तो ये प्रमाण है इस बात का। वहाँ माताएं जाती हैं उस मंदिर में से श्रृंगार, वो सिंदूर लेकर के आती हैं, सिंदूर और कुछ दक्षिणा दे करके सिंदूर ले लेती है, फिर वो सिंदूर को लाकर अपने घर वाले सिंदूर में मिलाती है, फिर उसी में मिलाती रहती है, समाप्त नहीं होने देती स्वागन जो माताएं हैं। तो ऐसे करके आज भी, तो आज वहां से जब राधा मैया के मंदिर से जब उधर को चलेंगे तो वो चबूतरा है जहाँ भगवान के लिए चुनरी बिछाई मैया, वो गोपियों ने चुनरी बिछाई, वो आज भी चबूतरा है जिस पर सभी जाते हैं। कोई भी आता है तो आज भी नाच करके आता है, वहाँ घूम घूम करता है उस चबूतरे पर, आज भी वृंदावन में ऐसे ही करके चुनरी बिछा दी भगवान के लिए। हे मनमोहन बैठ जाइए, श्याम सुंदर, भगवान को चुनरी बिछाई, भगवान बैठे। अब भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया एक काम करो, जैसे इन गोपियों का श्रृंगार, जैसे माताएं बहनें श्रृंगार करती हैं वैसे ही इनका श्रृंगार कर दो, उल्टे सीधे गहने पहन करके आइए, वैसे ही उनके सुंदर श्रृंगार कर दो। आज योग माया के प्रभाव से सुंदर श्रृंगार हो गया सभी गोपियों का, माताओं का, नख से लेकर के सिर तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक श्रृंगार जैसा माताएं करती है वैसा हो गया, और रास होने लगा। कैसा रास? बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाज भूल गए ऋषि मुनि की तारी, शिव समाज भूल गए ऋषि मुनि की तारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, शिव समाज भूल गए भूले शिवारी, शिव समाज भूल गए, शिव समाज भूल गए ऋषि
उनकी तारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोग प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोग प्यारी। बाल बाल मगन भय गज की सब नारी, बाल बाल मगन भय गज की सब नारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोग प्यारी, बाल बाल मगन भय गज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। लंबा सम ताल चूकी, लंबा अप्सरा नाचने में सबसे श्रेष्ठ है लंबा अप्सरा। लेकिन वो भी जब रास हो रहा था तो वो भी ताल चूक गई, ताल भूल गई, खुद का नृत्य भूल गई बंसी की ध्वनि को सुन करके। लंबा सम ताल चूकी भूली नृत्य का, लंबा सम ताल चूकी भूली नृत्य का। यमुना जल उल्टो भयो, यमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी, यमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी, यमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। जब महाराज होने लगा वैसे ही मैया पार्वती जो है चलने लगी कैलाश पर्वत से, महाराज के लिए चलने लगी मैया पार्वती श्रृंगार करके। जैसे ही मैया पार्वती चलने लगी भोलेनाथ ने कहा अरे पार्वती कहाँ जा रही हो? कहा मैं जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण का महाराज हो रहा है वृंदावन में। अरे तो मुझे तो बताया ही नहीं, मैं भी चलूंगा। कहा नहीं आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? कहा वहाँ स्त्रियां ही जाती हैं पुरुष नहीं जाते। अरे ऐसी क्या बात है? कहा ये तो भगवान मुरली मनोहर को ही पता है, हम नहीं बता सकते। कहा तो हमें भी स्त्री बना लो। कहा अरे भोलेनाथ आप कैसे स्त्री बन जाओगे? आपका इतना बड़ा जूड़ा है और इतनी लंबाई है कि साड़ी में अर्ज ही नहीं है। इतना किसी साड़ी में कोई स्त्री इतनी दुनिया की लंबाई की है ही नहीं जो साड़ी का अर्ज इतना दुकान पर बना हो। और कैसे साड़ी पहनोगे? दिख जाओगे, पहचान लिए जाओगे, इसलिए रहने दो। भगवान भोलेनाथ बोले नहीं पार्वती ऐसा हो नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण का महाराज हो और हम न जाए। अरे हमें भी स्त्री बना लो। कहा नहीं मैं कैसे स्त्री बना लूं आपको? कहा नहीं बना लो ना, किसी प्रकार बना लो। कहा तो हम पूछेंगे जब भगवान श्री कृष्ण को क्या कहूंगी? कहा कुछ भी कह देना, कोई भी बहाना लगा देना, कह देना मेरी सखी है ये। कहा अच्छा हाँ। जब भोलेनाथ की ये इच्छा देखी मैया पार्वती ने कहा जब होगा सो देखा जाएगा, चलो भोलेनाथ। और आज भोलेनाथ को साड़ी पहनाई है मैया पार्वती ने। भोलेनाथ स्त्री बनकर के श्रृंगार करके कैसे चले हैं। श्रृंगार करके भोलेनाथ आज ब्रज के लिए जाते हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं कि ब्रज में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं कि ब्रज में आ गए हैं। सभी गाने
मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, कि ब्रज में आ गए ताली बजाते हुए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, कि ब्रज में आ गए। एक तेरा भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। के सिवा न जाए महारास में, उस रास में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, कि ब्रज में आ